नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3। द चैप्टर नेम इज इन द अर्लीस्ट सिटीज। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? भारत के जो हिस्ट्री में प्राचीन काल में बच्चों प्राचीन शहर रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ भारत का ये मैप देख रहे हैं। भारत के आसपास आज से हजारों साल पहले एक नई सिविलाइजेशन ने जन्म लिया था जिसे हम बोलते हैं बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए पढ़ते हैं। इन इंडिया फर्स्ट डेवलप्ड सिटीज वर फाउंड इन द वैली ऑफ इंडस रिवर, यानी कि यहाँ पर आपका सिंधु रिवर फ्लो करती है और यहाँ पर दुनिया की जो पहली सिविलाइज्ड पॉपुलेशन या सिविलाइज्ड कल्चर जो डेवलप्ड हुई उसी का नाम था क्या बच्चों? इंडस वैली। सो इट वाज नेम्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसे हम हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इट वाज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टुडे, यानी कि आपका जो भारत का ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है इसमें ये सिचुएटेड थी। फर्टाइल फ्लड प्लेन इन द इंडस रिवर एंड इट्स विकिनिटी, एक बहुत अच्छी उर्वरक एरिया यहाँ पर था। एविडेंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन द एरिया डेट बैक अप्रोक्सीमेटली 5500 BC टू 4000 BC, यानी कि 5000 साल और 4000 के बीच में इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और कुछ लोग 3000 BCE भी इसको मानते हैं। अप्रूव द फर्स्ट साइन ऑफ अर्बनाइजेशंस, यानी कि पहला जगह मिलती है जो शहरी क्षेत्र के रूप में। बाय 2600 BCE dozens of towns and cities had been established and between 2500 and 2000 BCE in the Indus Valley civilization was at its peak, यानी कि इस समय जो क्षेत्र था ये शहरी रूप के डेवलपमेंट में अपने क्या था बच्चों फैला हुआ था। चलिए द एक्सटेंट, हम इसका विस्तार देखते हैं। शेडेड पार्ट इन द गिवन मैप शो, जो भी अभी आपने मैप देखा, द रीजन वेयर द कल्चर फ्लोरिस्ड, यानी कि इस क्षेत्र में क्या हुआ था, ये संस्कृति डेवलप्ड हुई थी बच्चों। इट कवर्ड सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश के एरिया में ये एरिया डेवलप्ड हुआ था, फैला हुआ था। द टोटल एरिया कवर्ड बाय covered was 12,99,600 square kilometer. Many sites have been executed, but the most important are Harappa and Mohenjo-daro now in पाकिस्तान। जो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं बच्चों जो प्रेजेंट पाकिस्तान में दिखाई पड़ती हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, रोपर पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। 2 न्यू साइट्स राखीगढ़ी हरियाणा एंड धोलावीरा इन कच्छ इन गुजरात, जो आपका गुजरात के कच्छ में है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, फर्स्ट सिटीज ऑफ द इंडस कल्चर टू बी एग्जीबिटेड वर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, जो आपका दुनिया की पहली वेल अच्छे तरीके से बनी हुई संस्कृति थी वो आपकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इमरजेंस ऑफ टाउन्स, जो टाउन्स की इमरजेंस है। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम बलूचिस्तान एंड नॉर्दर्न अफगानिस्तान ब्रॉट इन कॉपर, टिन एंड लैपिस लेजिल, यानी कि बहुत सी जो धातुएं थी वो बलूचिस्तान और इसके आसपास के लोग यहाँ पर लेकर आए बच्चों। काल्म एंड कॉन्च शेल वर ब्रॉट फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न सी कोस्ट, साउथ वेस्टर्न सी कोस्ट पर ये चीज़ें यूज होती थी। फ्रॉम द हिमालयाज, सेमी प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम गुजरात एंड सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, गुजरात और सेंट्रल एशिया से गुजरात और सिल्वर और गोल्ड वगैरह भी यहाँ पर आता था। हड़प्पन ट्रेडर्स एक्सपोर्टेड फाइनली crafted products to Mesopotamia, Iran and Central Asia and brought back by payment in precious metals and more raw materials, यानी कि मेसोपोटामिया, ईरान और सेंट्रल एशिया से काफ़ी व्यापार का बच्चों माल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पर किया जाता था। सो बाय 2200 BC हड़प्पा कवर्ड
about 370 acres and may have had a population of 80,000 people, यानी कि 80,000 लोगों के आसपास इनकी जनसंख्या थी। It had become a city, ये एक शहर बन चुका था। Soon it had plenty of neighbors, यहाँ पर बहुत से इसके धनवान पड़ोसी थे। ओवर द कोर्स ऑफ 700 ईयर, यानी कि 700 साल बीतने के बाद, सम 1500 हड़प्पन सेटलमेंट्स वर स्केटर्ड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि सब कॉन्टिनेंट में लगभग 1500 हड़प्पन पीपल्स क्या हुए बच्चों, आपके आ गए थे। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर मिली हैं उसको हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। एक आप हड़प्पन सील्स देख रहे हैं, मुद्रा जिसे हम बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक सींग वाले जानवर को बनाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 सींग वाले एक ऑक्स को यहाँ पर इसमें छापा गया है। चलिए कुछ चीज़ें देखते हैं। देर आर नो बुक्स रिटन बाय द हड़प्पन पीपल, कोई किताब उन्होंने नहीं लिखी। हाउएवर देर इज ए रिटन स्क्रिप्ट और more than 2000 seals and also a signboard find to धोलावीरा during excavations, यानी कि खुदाई के दौरान हमें 2000 से भी ज़्यादा क्या मिली है बच्चों, वहाँ पर सील्स मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक, यानी कि ये पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर्स वगैरह ये इस पर छापते थे। सील्स आर मेड ऑफ टेराकोटा मेटल एंड स्टेलाइट एंड आर स्क्वायर फ्लैट टैबलेट्स, यानी कि फ्लैट टैबलेट्स के रूप में बनी हुई होती थी। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव एन एनिमल, प्लांट, ट्री और ह्यूमन फिगर embedded on them. The seals have a raised upper surface with animal figures and picture like signs on them, और उन पर कुछ पिक्चर छापी जाती थी। However, the writing has not been described as yet, and so we do not know what is written on them. This is an interesting piece of puzzle still to be solved, यानी कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पजल्स थी जो सोल्व की गई है अब तक। चलिए फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन, क्या क्या फीचर्स थे इसके बारे में हम देखने और समझने का प्रयास बच्चों करेंगे। द हड़प्पन सिटीज हैड मैनी स्पेशल फीचर, कुछ इसके फीचर्स थे, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में ये बटी हुई थी सभ्यता। लेट अस नाउ स्टडी द स्पेशल फीचर, इसके हम स्पेशल फीचर पढ़ेंगे। एज यू रीड द लेसन कीप ट्रैक ऑफ द क्लूज विच प्रूव दैट द हड़प्पन्स वर स्किल्ड इंजीनियर्स, यानी कि इसको जो बनाया गया था, जो स्किलफुल इंजीनियर हुआ करते थे उन्होंने इसको बनाया। तो द सिटीज शेयर्ड मैनी फीचर्स, एवरीथिंग वाज नॉट आइडेंटिकल। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं ए वेल एट लोथल, यानी कि लोथल जो जगह पड़ती है वहाँ एक कुआं ये बनाया गया है। यूज्ड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि पक्की ईंटें इसमें यूज हुई हैं बच्चों। किस तरीके से हुई हैं उन्हें हम देखते हैं। बेक्ड bricks were so strong and well made that they lasted 2000 years, यानी कि 2000 सालों के में भी अभी तक वो काफ़ी खो चुकी हैं। इन नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द टाइम वर बर्न ब्रिक यूज्ड टू एक्सटेंसिवली, यानी कि उनको हम यूज़ करते थे काफ़ी समय से। दे वर यूज्ड इन बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग्स में सड़कों को बनाने में, ड्रेन्स में उनका यूज किया जाता था। द किल्स वेयर ब्रिक्स वर बेक्ड हैव बीन फाउंड आउटसाइड द सिटी लिमिट्स ड्यूरिंग एक्सकवेशंस। द ब्रिक्स वर ऑफ ए स्टैंडर्ड साइज, इसका एक स्टैंडर्ड साइज होता था बच्चों, जैसा आप मॉडर्न टाइप में देख रहे हैं ऐसी ही इसी टाइप की पकी हुई ईंटें ये लोग क्या करते थे, यूज करते थे। अब इनके हम टाउन प्लान को देखते हैं बच्चों। टाउन प्लान, जो इनका टाउन प्लान होता था, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज वॉज देयर वर वेल प्लान्ड लेआउट, यानी कि उनका जो एरिया होता था, जो उनके सिटी होते थे बच्चों, बहुत अच्छे से वो प्लान किए होते थे। द सिटी वाज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में हमने उन शहरों को बांटा हुआ था। एक तो बच्चों साइटेडल वाज द पार्ट ऑफ वेस्ट साइड ऑफ द रिवर एंड द लोअर टाउन वाज द पार्ट ऑफ ईस्ट साइड, एक वेस्ट टाइप का था और एक ईस्ट साइड था। आगे बढ़ते हैं। अपर टाउन, जिसे हम साइटेडल बोलते हैं, द साइटेडल वाज बिल्ट ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म, हाई प्लेटफॉर्म पर बना हुआ होता था। इट हैड हाई वॉल्स विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फ्लड्स, जो आपका फ्लड से, यानी कि आपका फ्लड से बचाने में कारगर होता था, बाढ़ से बचाने में कारगर होता था। इट वाज ऑन द साइटेडल दैट मोस्ट पब्लिक बिल्डिंग्स सच एज
गैलरीज, टाउन्स हॉल्स एंड ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो वर फाउंड, यानी कि जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो यहीं पर बनती थी। आगे बढ़ते हैं। लोअर टाउन्स जो आपके थे वो it contained the house and workplaces the common people. Most of the town had a similar plan. This was the residential area where the common people lived, यानी कि जहाँ पर आम नागरिक रहा करते थे। नेक्स्ट ग्रेनरी, यानी कि जहाँ पर आपका फूड स्टोरेज किया जाता था बच्चों, वो मिली है एक स्ट्रक्चर मोहन जोदड़ो में। इन हड़प्पा में देर वर 6 ग्रेनरीज और स्टोर हाउसेज, 6 ग्रेनरी हड़प्पा में आपको देखने के लिए मिली हैं। द ग्रेनरीज वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग सरप्लस गेन, यानी कि जरूरत से ज़्यादा जो भी अनाज होता था वो उसमें स्टोर किया जाता था। दे ले वेरी क्लोज टू द रिवर बैंक, वो रिवर बैंक के यानी कि नदी के तट के बहुत निकट हुआ करती थी। नियर द ग्रेनरीज सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स वर फाउंड फॉर थ्रेजिंग ग्रेन्स। इन फैक्ट सम blackened wheat and barley grains have been found in the graves, यानी कि काफी अनाज इस जगह पर पाया जाता था। ग्रेट बाथ, यानी कि स्नानागार जिसे हम बोलते हैं, आप स्विमिंग पूल भी जिसे बोल सकते हैं, ये यहाँ पर एक ग्रेट बाथ मिला है जहाँ आप क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे बच्चों, यहाँ पानी स्टोर होता था और स्विमिंग पूल की तरह ही ये इसमें स्नान किया करते थे। ग्रेट बाथ, अनदर वेल नोन स्ट्रक्चर एट मोहनजोदड़ो वाज द ग्रेट बाथ। इट वाज ए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर रिमेम्बरिंग एट ए स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल की तरह एक ये स्ट्रक्चर होता था। इट वाज यूज्ड फॉर रिलीजियस बाथिंग, ये धार्मिक समारोह पर ये लोग क्या करते थे, इसमें स्नान क्या करते थे। द ब्रिक्स इन द साइड वॉल्स वर टाइटली फिल्टेड, ए थिक लेयर ऑफ नेचुरल टायर was applied to stop seepage. The floor of the bath had 5 layers tightly packed with bricks and mortar. There were changing rooms, और इसमें changing room वगैरह भी सब हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। टाउन हॉल, टाउन हॉल के बारे में देखते हैं। There was another building which located like an assembly hall for the city government or for people to meet. A place like building has also been discovered. Some people think it could have been the governor's house, यानी कि टाउन हॉल में आपका ये गवर्नर हाउस हुआ करता था। स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स हम बोलते हैं जो दुकानें वगैरह थी। मैन रोड वाज 10 meters broad. The roads and street cut each other at right angles, जो आपका हर राइट एंगल पर काट किया करते थे। They were rounded at the edges for smooth flow of cart traffic, जो आपका कार्ट ट्रैफिक का प्रयोग करते थे। Covered drains ran all along the road and drains were paved with bricks, जो आपका पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। हाउस वर बिल्ड और आइदर साइड ऑफ द रोड्स एंड स्ट्रीट, यानी कि जो घर हुआ करते थे वो इसके आसपास की जगहों पर हुआ करते थे। फूड देखते हैं। फूड, मेन क्रॉप्स जो थी यहाँ की वो ग्राउंड इन द इंडस वैली वर व्हीट एंड बार्ले, यानी कि व्हीट और बार्ले, जौ और गेहूं इनकी प्रमुख फसल थी। द स्टेपल फूड ऑफ पीपल कंप्राइज्ड व्हीट, बार्ले, राइस, इसके अलावा ये राइस, मिल्क एंड सम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी ये यूज करते थे। बीफ, मटन, पोर्क, पॉपुलर फिश etc वर आल्सो यूज्ड बाय इंडस पीपल। इसके अलावा ये नॉनवेज भी इनके द्वारा खाया जाता था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम हम इनका देखते हैं। क्या था ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ आप देख रहे हैं निकासी प्रणाली जिसे हम बोलते हैं, यानी कि पानी की निकाली की क्या व्यवस्था थी इसे भी हम समझते हैं। द मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ दीज सिटीज वॉज देयर वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था जो, और एक बहुत अच्छा डेवलप्ड सिस्टम था। द ब्रिक वर्क वॉज टाइट विच प्रिवेंटेड द डर्टी वाटर फ्रॉम लीकिंग, लीकिंग के थ्रू क्या करते थे हम, गंदे पानी को निकाल देते थे। आल्सो वुडन स्क्रीन स्टॉप द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे विद द वाटर। ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड्स। दे वर कवर्ड विद स्लैब्स ऑफ स्टोन विच कुड बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू क्लीन दैम, यानी कि एक ऑर्डर के में हम यहाँ पर अच्छे तरीके से सफाई करते थे। क्लोथिंग जो थी वो भी काफ़ी अच्छी थी बच्चों। क्लोथिंग, साफ सफाई जो हम पढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पाइंडल्स प्रूव्स द यूज ऑफ कॉटन, यानी कि वो कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते थे।
वूल भी यूज क्या करते थे, द गारमेंट्स माइट्स हैव बीन सेवन, बोथ मैन एंड वुमेन यूज टू पीसेज ऑफ क्लोथ्स, दो तरीके के कपड़े वो पहनते थे, द मैन फोक वोर लोअर गारमेंट लाइक धोती एंड अपर गारमेंट द शॉल, यानी कि धोती और शॉल दो प्रकार के वो कपड़े पहनते थे, द अपर गारमेंट रैप्ड द लेफ्ट शोल्डर, जो लेफ्ट शोल्डर पर पहना जाता था, फीमेल एट्राइव वॉज द सेम एज दैट ऑफ मैन, मैन वर लॉन्ग हेयर, पुरुषों के लंबे बाल हुआ करते थे, पार्टेड इन द मिडिल एंड कीप टाइडी एट द ब्लैक, काले ब्लैक बाल हुआ करते थे, द वुमेन ऑफ इंडस वैली यूजुअली वोर लॉन्ग हेयर इन ए ब्रेड विद फैन शेप्ड बाउट इन द एंड, द फीमेल्स ऑफ इंडस वैली हैड ए टेस्ट फॉर कल्चर लाइक देयर मॉडर्न सिस्टर्स, द वैनिटी केस एंड द टॉयलेट जार्स फाउंड इन हरप्पा इज आइवरी पाउडर, फेस पेंट एंड मैनी वेराइटीज ऑफ कॉस्मेटिक्स, यानी कि जैसे आज के समय में कॉस्मेटिक्स हम यूज करते हैं बच्चों, उसी टाइम पर भी ये लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज क्या करते थे, फेस पाउडर, लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा, ये सभी चीजों का यूज यहाँ पर देखते हुए हमें मिला है। आगे बढ़ते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं किचन विद ए सर्कुलर ओवन इन द बैकग्राउंड, एक बहुत अच्छी किचन यहाँ पर बनाई गई है। The large number of seals engraved with letters present the idea that there was high percentage of literacy among Indus valleys, यानी कि कुछ जगह पर हमें कुछ पॉइंट लिखे हुए मिले हैं जो आज तक पढ़े नहीं गए हैं, इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये लोग काफ़ी लिटरेट थे। द ड्रेनेज सिस्टम आल्सो स्पीक्स ऑफ देयर क्लीननेस एंड पब्लिक हाइजीन, द सील्स, द terracotta figurines, the images of dancing girls prove the artistic taste of the Indus men। चलिए आगे बढ़ते हैं, चिल्ड्रन एंड टॉयज। चिल्ड्रन एंड टॉयज के बारे में हम पढ़ेंगे। द चिल्ड्रन amused themselves with marbles, some kind of game, with dice and clay models of birds and animals, toys, carts, white shell, rattles and toy carts that move, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं इन टॉयज से ये बहुत अच्छे से खेलते थे। यहाँ का ट्रेड और कॉमर्स मैंने आपको बताया है अभी कि एक इंटरनेशनल ट्रेड के एग्जाम्पल यहाँ पर मिलते हैं आपको। ट्रेड एंड कॉमर्स मस्ट हैव बीन एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दैट टाइम, द सिटीज मस्ट हैव ट्रेडेड विद ईच अदर एज वेल एज विद आउटसाइडर्स, मैनी टाइप ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हैव बीन फाउंड, बहुत डिफरेंट टाइप के वेट मापने के माध्यम आपको मिले हैं। द सील्स माइट हैव बीन used by traders to stamp their goods, अपने goods पर वो स्टैंप लगा देते थे। some Harappan seals have been found in the cities of ancient Mesopotamia and Mesopotamian seals were found in Harappan sites, this confirms that trade exists between both these civilization, यानी कि इन सिविलाइजेशन के बीच क्या था बच्चों, आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता था। यहाँ के रूलर्स हम देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाया। वी हैव फाउंड एविडेंस, कुछ हमें एविडेंस मिलते हैं। द प्लान टाउन्स यूनिफॉर्मिटी इन मैनी ऑब्जेक्ट्स एंड इन लाइफ स्टाइल, दिस मेक्स अस बिलीव दैट सम काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा हैव एग्जिस्ट टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज एक्टिविटीज, की सेंट्रल गवर्नमेंट एक थी जो यहाँ पर इसको क्या करती थी बच्चों, कंट्रोल करती थी। सम ऑफ द figurines also have showed differences in dress and ornament, so we may say that the ruling class did exist, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक रूलिंग क्लास क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी। since trade seemed to have been very important, the trading class might have been powerful, यानी कि ट्रेडिंग क्लास जो व्यापारी वर्ग था बच्चों, वो उसकी जो बातचीत थी आप कह सकते हैं, जो पावर थी वो यहाँ पर थी। मेजर रिलीजियस रिलीफ, क्या क्या इन लोगों का धार्मिक मान्यताएं थी, इन्हें हम पढ़ते हैं। इंडस वैली प्रोपरली वर्शिप्ड मदर गोडेस, यानी कि मातृ शक्ति की पूजा क्या करते थे। इसके अलावा दे वर्शिप्ड फादर ऑफ गॉड की पूजा करते थे। प्रोगनाइटर ऑफ द रेस एंड द प्रोबब्ली वाज ए प्रोटोटाइप ऑफ शिवा, यानी कि जिसे हम भगवान शिव के रूप में मान्यता देते हैं। भगवान पशुपतिनाथ भी ये उनको बोलते थे। द बिलीव्ड इन सम काइंड्स ऑफ ट्रीज, कुछ टाइप के पेड़ भी मिले हैं जैसे पीपल, ऐसे क्या डिफेंड द गार्डियन स्पिरिट अगेंस्ट ऑन एविल फोर्स सिंबलाइज्ड एज ए टाइगर।
यानी कि टाइगर को शक्ति का प्रतीक माना गया है। सील्स में भी गार्जियन स्पिरिट इज डिपिक्टेड वार्सेसिल एज ए बुल, स्नेक, गोट एंड मैथिकल क्रिएचर ऑफ एनिमल। तो इससे पता लगता है कि एनिमल्स भी यहाँ पर काफी पूजनीय होते थे, उनकी काफी पूजा बच्चों यहाँ पर की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। They worshipped fertility symbols such as round stones and pyres stones, a practice that probably preceded the worship of Shiva and Prithvi in form शिवलिंगा। यानी कि शिवलिंग के रूप में पूजा करते हुए बच्चों भगवान शिव की पूजा की जा रही है, यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। They might have also believed in magical details, जादू टोने में भी वो विश्वास करते थे। The mostly cremated the dead along with object as used for their after lives, यानी कि जिन लोगों की डेथ हो जाती थी उन्हें जला दिया जाता था। Going by the number of animals in the Indus seals and the presence of baths suggests that might have used water and animals in sacrificial rituals as offering for expiation and ritual cleaning, यानी कि आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ इसको हम समझेंगे बच्चों। डेफिनाइट रीजंस दैट लेड टू द डिक्लाइंस ऑफ इंडस वैली इज नॉट नाउन, अभी तक पता नहीं है कैसे इन लोगों का खात्मा हुआ। एवरी कंक्लूजन रिगार्डिंग द डिक्लाइन इज बेस्ड अपॉन स्पेकुलेशंस ऑफ हिस्टोरियंस थ्रू द रीजंस ऑफ डिक्लाइन इज नॉट नाउन, अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में विद्वान अंदाजा लगाते हैं। जैसे इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट द आर्यंस वर द नेक्स्ट सेटल्स, यानी कि आर्य जो समुदाय था, आर्यों ने इस पर अटैक किया और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। पहला अंदाजा ये है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है बच्चों। दे वर स्किल्ड फाइटर्स, वो एक स्किल्ड फाइटर्स हुआ करते थे। सो देयर अटैक माइट हैव लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि आपस में उनका जो गृह युद्ध था उसने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गए। एवन द एपिक ऑफ आर्यंस, आर्यंस के आने के बाद मेंटेन्ड अबाउट देयर विक्ट्री ओवर द ग्रेट सिटीज, यानी कि उन्होंने आर्यंस ने काफी एरिया को जीत लिया। द ह्यूमंस रिमेन्स फूड ड्यूरिंग एग्जीबिशन ऑफ इंडस वैली पॉइंट टुवर्ड्स सम वायलेंट कोज ऑफ देयर डेथ, यानी कि जो उनकी मृत्यु के बहुत से कारण बने। नाउ मैनी हिस्टोरियंस, बहुत से इतिहासकार who did not believe this theory say that the Aryans might not be involved in any such attack, लेकिन बहुत से, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से विद्वान नहीं मानते कि आर्यों के कारण उनकी ये दशा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ओविंग टू दिस कन्फ्लिक्ट, इस कन्फ्लिक्ट को अगर हम खत्म भी कर दें, द थ्योरी ऑफ ह्यूज क्लाइमेटिक चेंज नेचुरल डिजास्टर, इसका एक कारण बना। हैज बीन 2000 BC के आसपास कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई जिनके कारण ये सभ्यता खत्म हुई। दीज चेंजेस हैड लेड टू फ्लड्स इन द प्लेन्स एंड सिटीज, यानी कि फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना इस क्षेत्र में, और इसके शहरों को खात्मे का कारण बना। सिटीज फॉर इंस्टेंस वर इनिशियली बिल्ट विद ग्रेट केयर, but reconstruction of the some was done with broken bricks and no attention was paid to the proper sewage system during reconstruction. Proper sewage system was one of the major characteristic of Indus valleys, यानी कि हमने अभी आपको बताया कि जो यहाँ का मैनेजमेंट था वो काफ़ी अच्छा था। देन देर वॉज ए फॉल इन द एवरेज रेनफॉल, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक कारण माना जाता है बच्चों कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने के कारण ये एरिया क्या हुआ बच्चों, डिस्ट्रॉय हो गया। दिस लेड टू द डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर इसके कारण खत्म हो गई। इंडस वैली स्टार्टेड शिफ्टिंग टू सम अदर लोकेशन, यानी कि इसके जो पीपल्स थे वो अन्य जगहों पर अपना घर बनाने लगे। एज पर सम स्कॉलर्स, कुछ विद्वान मानते हैं, द रीजन ऑफ द डिक्लाइन इन द चेंज ऑफ कोर्स ऑफ रिवर घाघरा हरक्का that had led to increase in aridity of the place, यानी कि अपनी जगह बदलने के कारण, इन नदियों के बहाव के कारण ये जगह खत्म हुई। अराउंड 2000 BC के आसपास देर वॉज फाउंड एन इंक्रीज इन एरिड कंडीशन, द लोकेशन वेयर द इंडस वैली सिविलाइजेशन वंस फ्लोरिस्ड इज ए डेजर्ट टुडे, यानी कि आज इस एरिया में काफ़ी सूखा हमें देखने के लिए मिलता है। मैनी थ्योरीज, बहुत सी थ्योरीज जो हमें बताती हैं आपको
formulated and provided, but all the theories met with one and another from or criticism. इसकी आलोचना भी इस आधार पे हम करते हैं. Archaeological evidences do prove that there was no sudden collapse of the Indus Valley civilization, but it declined over a period of time and got mingled with other civilization of the period. यानी कि एक नई सिविलाइजेशन ऐसा कहा जाता है, इसके बाद वो जन्मी और बनी. चलिए, सिविलाइजेशन एडवांस स्टेज ऑफ, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बता देता है. साइटेडल फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन रेज्ड ग्राउंड, ये वर्ड्स हमने आपको, आप अपनी बुक से इसको तैयार कर सकते हैं. चलिए बच्चों, आज का टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम यहीं पर रोकते हैं. मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.